Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in this video I am going to teach you the lesson The Ship of the Desert. It is for class 3rd Marigold. इसी यूनिट की मैंने पोएम आपको समझाई थी हाउ क्रिएचर्स मूव। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस वीडियो में भी मैं इसी यूनिट का ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें कि पहले लेसन एक्सप्लेन करूँगी और फिर इसकी सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी दूंगी और साथ में उनको समझाऊंगी भी। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन रोरिंग, आप जानते हो लायन की साउंड को रोर कहते हैं यानी कि दहाड़ते हुए। हु आर यू, तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, लायन की तरफ नीचे देखते हुए। नीचे क्यों देखना, क्योंकि लायन छोटा होता है हाइट में इन कंपैरिजन टू द कैमल। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं डेजर्ट का यानी कि रेगिस्तान का शिप हूँ। हु आर यू, अरे तुम कौन हो। हु का मतलब होता है कौन। लायन डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ, राजा हूँ। कैमल आर यू, क्या सचमुच ही हो। ओ आई सी। लायन फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का मतलब होता है गेटिंग इरिटेटेड, थोड़ा चिड़चिड़ाना। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम योर सेल्फ का मतलब तो स्वयं, अपने आप को, तुम अपने आप को डेजर्ट का शिप कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम शिप कैसे हो सकते हो। यू आर एन एनिमल, तुम तो एनिमल हो ना। नाउ कैमल स्माइलिंग, स्माइल करते हुए। सो आई एम, वो तो मैं हूँ। बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे डेजर्ट का शिप कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, ऐसे जाने के लिए। रोड भी आप जाते हैं ना इस तरफ से उस तरफ। मैं डेजर्ट के इस पार से उस पार जा सकता हूँ। इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, बहुत गर्मियों की आफ्टरनून में भी। द सैंड बर्न्स, सैंड जलती है। बट इट डजेंट बोदर मी, बोदर का मतलब होता है परेशान करना यानी कि वरी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करती। लायन आई कांट बिलीव इट, मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, क्या आप डेजर्ट के इस पार से उस पार जा सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब होता है ओपनिंग एंड शटिंग आइज। नो आई कैन, मैं तो नहीं ऐसा कर सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ। कैमल विद डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है नापसंद करते हुए, डिसलाइक को भी कहते हैं और हेट को भी कहते हैं, कुछ नफरत करते हुए। एवरी एनिमल कैन डू दैट, ये तो हर कोई जानवर कर सकता है। आई अलोन, अलोन का मतलब केवल, ओनली, केवल मैं ही। कैन रन ऑन सैंड, सैंड पे रन कर सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं एन आर में यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर रन कर सकता हूँ सैंड के ऊपर। लायन वंडरिंगली, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज करते हुए। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब वो क्या रिप्लाई देता है। कैमल लुक एट माई फीट, जरा मेरे पैरों को तो देखो आप, ये अपने फीट दिखाता है वो। दे आर थिक, वो मोटे मोटे हैं। एंड पैडेड, और उनके नीचे पैड लगे हुए यानी कि गद्दी सी लगी हुई है। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, गरम सूरज भी उन्हें जलाता नहीं है। लायन माई फीट आर पैडेड टू, मेरे फीट भी पैडेड ही हैं। थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, आपने देखा ना किसी किसी ट्री पर भी कांटे होता है, और जैसे रोज़ में होते हैं। डोंट प्रिक दैम, प्रिक का मतलब चुभना, कांटे भी नहीं उनमें चुभते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 1 आवर में 80 किलोमीटर रन कर सकता हूँ। कैमल तो केवल 25 किलोमीटर रन कर सकता था। कैमल दैट इज़ ट्रू, ये तो सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट में एन आवर यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर रन कर सकते हो।
बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। ये ऐसे कनेक्टर हैं जो आपको याद रहने चाहिए। लेकिन कैन यू रन इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड? क्या हॉट सैंड यानी कि गर्म सैंड पर आप 1 मील भी चल सकते हो? माइल किलोमीटर से बड़ा होता है। मे बी नॉट, हो सकता है नहीं, बट लेकिन। कैमल इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग का मतलब होता है बीच में टोकते हुए, उसकी बात को काटते हुए। एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक, और तुम 1 वीक भी वाटर के बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना, वाटर के नहीं जी सकते। कैन यू, क्या जी सकते हो? लायन, नो आई कांट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो डेली वाटर चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन मुझे बताओ कि तुम वाटर के बिना भी रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, हाँ मैं तो रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन ए डेजर्ट, डेजर्ट में रिवर्स और लेक्स नहीं होती। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, बॉदर का मैंने अभी बताया था परेशान करना, ट्रबल, वरी, लेकिन ये बातें मुझे परेशान नहीं करती। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब होता है एक ही बार में। मैं एक ही बार में वाटर की 200 बोतल पी सकता हूँ। लॉयन, रियली? यू मस्ट हैव ए बिग स्टमक, तुम्हारा स्टमक तो फिर बहुत ही बड़ा होगा अवश्य ही। कैमल, प्राउडली, गर्व के साथ, यस आई हैव ए बिग स्टमक, मेरा स्टमक बिग है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, मैं 1 वीक के लिए इसमें वाटर स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, इवन का मतलब भी होता है, मैं 2 वीक के लिए फूड भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन, शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने स्टमक में फूड स्टोर करते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं करता वहाँ पर। आई स्टोर इट माई हम्प, मैं अपने हम्प में करता हूँ। आप जानते हो ना, कैमल के बैक साइड में ऐसे होता है ऊपर, ये इसका हम्प होता है, इसे हम्प कहते हैं। मैं हम्पों में स्टोर करता हूँ। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक ही बार में, ए लॉट ऑफ का मतलब तो बहुत सारा फूड ईट करता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर ए फोर्ट नाइट पता क्या होता है? 2 वीक्स, यानी कि 14 डेज का टाइम। और फिर मुझे 2 वीक्स तक फूड की जरूरत नहीं होती कुछ भी खाने की। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बट वट डू यू ईट, तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं लीव्स खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज इन ए डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में ट्रीज भी नहीं होते हैं। लायन, वट डू यू ईट देयर, वहाँ तुम क्या खाते हो? कैमल, देर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। बुशेज का मतलब झाड़ियाँ। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खा लेता हूँ। द थॉर्न डोंट प्रिक माई थिक टंग, मेरी जो मोटी टंग होती है ना, उसमें थॉर्न्स नहीं चुभते। लॉयन, हाउ फनी, अरे कितनी मज़ेदार बात है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, आओ चलो मेरे साथ डेजर्ट में चलो। लायन, नो आई बेटर नॉट, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, यही बेहतर होगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलते हुए सैंड पे नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं फूड और वाटर स्टोर भी नहीं कर सकता। आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं तो कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। और ये किसने राइट करी है? S.K. राम ने। आप भी स्टोरी राइट कर सकते हैं। अब है द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये तो आपने देख ही लिया ना, शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज। आप इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर है माइल्स, माइल्स मैंने बताया ना, ये मेजरमेंट की यूनिट होती है, मतलब इससे हम किसी चीज़ को नापते हैं। तो जैसे मैं 10 माइल्स तक गया अपनी कार लेके, तो इसका आप बना सकते हैं सेकंड का, आई ड्रॉव
कार को चलाने की ड्राइव होती है ना, पास्ट टेंस में ड्रॉ। आई ड्रॉ माई कार फॉर 15 माइल्स। 15 माइल्स तक मैंने अपनी कार ड्राइव करी। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद है किंग ऑफ द फॉरेस्ट। आप ये जानते हो ना, किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो ओनली वन है, जैसे कैमल ओनली वन है। लायन, तो इसका सेंटेंस आप ये बना सकते हो, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, नाउ सैंड। सैंड को किस में यूज़ किया जाता है? मतलब रेगिस्तान में सैंड होता है बहुत सारा, सी बीच पे भी सैंड होता है। यही बना सकते हैं हम, देयर इज सैंड ऑन द सी बीच। समुद्र के किनारे पर होता है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? थोन्स। थोन्स का मतलब क्या होता है? कांटे। और कांटे कौन से वाले प्लांट में होते हैं? आपको पता है, रोज में होते हैं ना। तो हम यही बना लेते हैं, रोज प्लांट हैज थॉर्न्स। है ना, इजी, याद रखना आप इन्हें। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? आपको पता है क्यों कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को? क्योंकि वो डेजर्ट में चल सकता है। तो इसका आंसर यही होगा। चलिए मैं यहाँ पे आंसर राइट कर देती हूँ। इसका पहले क्वेश्चन में से आप राइट कर लेंगे, द कैमल इज। ये आपको सीखना भी है कैसे लिखना है, खाली ये नहीं कि देख के कॉपी करना है। कॉल्ड से पहले ये वाली वर्ब इधर शिफ्ट कर दीजिए, इज आ जाएगा। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और ये यहाँ से हटाइए इसका क्वेश्चन मार्क, और फिर ये कनेक्टेड लगा के लिखना है, बिकॉज इसीलिए हमने बी स्मॉल बनाया है, क्योंकि ये इस सेंटेंस के साथ ऐड होगा। बिकॉज ही कैन वॉक ऑन द डेजर्ट, क्योंकि वो डेजर्ट में वॉक कर सकता है। आप इसे हॉट सैंड भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसमें आंसर को राइट कर सकते हैं, ऑन सैंड। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? अपने हप में वो कितने वीक तक फूड स्टोर कर सकता है? उसमें बताया था ना फोर्ट नाइट तक, और फोर्ट नाइट का मीनिंग मैंने क्या लिखा था? 2 वीक्स। देखो इसका आंसर आप यहीं से बना लेंगे, इसको तो मुझे राइट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ए कैमल से शुरू करेंगे, ए कैमल, और वर्ब ये हमेशा आगे शिफ्ट होती है। तो कैन को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ आ जाएगा कैन। ए कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम। अब ये फॉर हाउ मैनी वीक्स, तो हाउ मैनी की जगह पर 2 लगा देना है। ये हटाइए, 4 2 वीक्स। बन गया ना आंसर, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? डेजर्ट में कैमल क्या ईट करता है? तो चलिए इसका आंसर भी देखो अभी बना देते हैं। थॉर्नी बुशेज ईट करता है ना, कांटेदार झाड़ियाँ। द कैमल, अब जिसमें डज होता है वहाँ वर्ब में एस लगाना होता है हमें। द कैमल ईट्स, अब ईट्स के बाद ही जवाब देना होगा क्या का, क्या खाता है? तो वो क्या खाता है? थॉर्नी बुशेज, थॉर्नी बुशेज। समझ में आ गया? फिर इसके बाद आपको इन द डेजर्ट लिखना होगा। मैं चलो इसे यहाँ पे राइट कर देती हूँ, हो सकता है नहीं इसमें आपको नहीं तो परेशानी हो। द कैमल ईट्स, THORNY, थॉर्नी बुशेज। ओके, इन द डेजर्ट आप क्वेश्चन में से उसे चाहे तो राइट कर सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर भी अपने आप में सफिशेंट है, इन द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ और कुछ तो होता ही नहीं है।
अब चलिए आगे देखते हैं। चूज द राइट आंसर, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये तो आपको खुद ही पता होगा, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है? कैमल है। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो लायन है। द फीट ऑफ द कैमल आर थिक होते हैं और साथ में पैडेड भी होते हैं। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कहाँ नहीं होते रिवर और लेक्स? डेजर्ट में नहीं होते हैं। एट ए टाइम में कैमल कैन ड्रिंक, कितना वाटर ड्रिंक कर सकता है? 200 बोतल वो ड्रिंक कर सकता है। और इसके बाद है ए कैमल स्टोर्स इट फूड इन इट्स, कहाँ वो फूड को स्टोर करता है? हम्प में करता है। ये तो बहुत ईजी है। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यू न्यू वर्ड्स बनाने हैं। इस तरह की एक्सरसाइज अभी पहले भी आई थी। रोरिंग में से इन की स्पेलिंग निकाली है, फिर रैन की निकाली है, रोर की निकाली है। अब चलिए हम इनमें से करते हैं। इनमें से भी आप निकालेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे। पहले तो आपने फ्राउन वर्ड ही पढ़ा है अभी, तो पहले हम फ्राउन ही कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। फिर इसके बाद आप और क्या निकालेंगे? ROW, रो, रो का मतलब पता है ना, लाइन को कहते हैं। फिर इसके बाद ग्रो, GROW, ग्रो। आप इसमें वो भी बना सकते थे, फोर भी बना सकते हैं, FOR होता है। गाउन भी बना सकते हैं, GOWN। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। चलिए हम ब्लिंक के देखते हैं। तो ब्लिंक में पहले तो किंग आ गया, फिर देखो ये लिंक आ गया, लिंक होता है ना वर्ड। इसके बाद आप इसमें देखेंगे ब्लिंक में BIG, बिग हो गया। और बनाएंगे IN, इन हो गया। बहुत सारे वर्ड आप खुद बनाओगे ना तो आपसे बनते चले जाएंगे। देखो अब ये वंडरिंगली, वंडरिंगली में से पहले तो हम वंडर ही निकाल लेते हैं भाई, WONDER। फिर इसके बाद हम WON, इसका मतलब होता है जीता, I won the प्राइज। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें से रिंग। देखो ये रिंग ये रहा बीच में, RING। इसमें भी इन भी है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं। इसके बाद मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको इनमें से इन वर्ड्स को मैच करना है कि कौन सा वर्ड क्या है। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये कहलाता है मैन। ये उसके जो लॉयन के यहाँ पर हेयर होते हैं ना, इनको मैन बोलते हैं। और ये क्या है? उस फीट। और ये वाला क्या है? हूफ, हॉर्स के हूफ होते हैं, कैमल के होते हैं। और ये क्या है? बीक, चोंच को बोलते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये क्या है? इसके बाद क्या लिखा है? ये पॉ, पंजे को बोलते हैं। और ये जो कैट के और टाइगर के सबके ये हेयर होते हैं ना, ये वाले, इन्हें बोलते हैं विस्कर्स, विस्कर्स बोलते हैं इनको। और ये होती है फिश के होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये कहलाता है फिन। और ये देखो जो ये टीथ, ये दांत, बड़ा सा दांत निकला हुआ है ना, ये एलिफेंट का, इसे बोलते हैं टस्क। और जिसके ये दांत होते हैं उसी को टस्कर भी बोलते हैं। आप याद रखना इन सारे वर्ड्स को। अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर स्टोरी है। ये देयर आर 2 गोट्स। अब ये 2 गोट क्या कर रही हैं? ये वुड के लोग पे जा रही थी। तो हम यहीं पे बना देते हैं सेंटेंस, देयर वर 2 goats। अब वो जा रही थी, दे वर वॉकिंग ऑन द सेम, सेम का मतलब एक ही, सेम लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड क्या होता है? लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा, जैसे ये है, उस पे जा रही थी। और वो क्या कर रही थी? दे वर क्रॉसिंग द रिवर, रिवर क्रॉस कर रही थी। दे वर क्रॉसिंग रिवर, द रिवर। मैंने इसीलिए अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं ताकि आप खुद बना सकें, नहीं तो भारी भरकम एक ही सेंटेंस भी बना सकते थे हम। अब चलिए आगे देखते हैं इन दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया। ये दोनों
वहीं वो चूंकि लोग तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, द लॉग वॉज नॉट वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा नहीं था। अब दोनों ने कहना शुरू किया, मैं पहले जाऊंगी। ईच गॉड सेड, जब कोई हमें किसी का डायलॉग बोलना होता तो ऐसे कोमा लगा के लिखते हैं, आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। ओके, और फिर क्या करा, दोनों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फाइटिंग, दे स्टार्टेड फाइटिंग, फाइटिंग करनी शुरू कर दी। मैं कर करके मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और फिर क्या हुआ, दोनों के दोनों कहाँ गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी। एज, अब वो तो पहले वाइट तो था ही नहीं, तो लड़ाई करने को तो जंगा चाहिए ना। एज ए रिजल्ट, बोथ, बोथ का मतलब दोनों, फेल ऑफ, फेल डाउन भी कर सकते हैं हम, फेल डाउन इनटू द रिवर, दोनों के दोनों रिवर में गिर पड़ी। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसे आप स्टोरी बनाना सीखिए। अब देखो, ये बड़े मज़ेदार कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं, जिनमें बोलने का तरीका एक ही जैसा है बिल्कुल। आय, मैं, आई आँख, वीक सप्ताह, वीक कमज़ोर, इन में, इन सराय, नो नहीं, नो जानना, नॉट नहीं, नॉट इसी भी के साइलेंट रहता है। गांठ, ऑफ काकी के, ऑफ दूर अलग होना। बाय, बाय ऐसे बोलते हैं, बाय द्वारा। और हमारा, आर घंटा। नीड जरूरत होना, नीड आटा गूंथना। सी देखना, सी समुद्र। हेयर यहाँ, हेयर सुनना। एट आठ, एट खाया। टू दो, और टू भी। है ना दोनों के वर्ड अलग अलग सभी के। अब हमें पता क्या करना है, इनके बनाने हैं हमें सेंटेंसेस। तो इनके सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। आई ईट फूड डेली, मैं डेली खाना खाता हूँ। अब दूसरा था आई हैव पेन इन माई आई, मेरी आई में पेन है। अब वीक था, वीक में 7 दिन होते हैं। अ वीक हैज़ 7 डेज। ओके, इसके बाद दूसरा था कमजोर वाला वीक। माई सिस्टर इज वीक इन मैथ्स, मेरी सिस्टर मैथ्स में वीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। इसके बाद हम फिर दोबारा से इसी जगह पर बनाएंगे न्यू सेंटेंसेस। अब हमारा वीक के बाद आया इन, आई एम स्लीपिंग इन माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में सो रहा हूँ। इसके बाद इन, मैंने बताया था कि उसको सराय होटल टाइप होता है, होटल से थोड़ा जैसे धर्मशाला होती है ऐसे होता है। जैसे दिस इन इज क्लीन, ये इन साफ सुथरी है। इसके बाद हमें न्यू सेंटेंस बनाना है। नो, नो का मतलब नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। आई हैव नो, चलो बनाते, मेरे पास टॉय नहीं है। आई हैव नो टॉय। अब दूसरा था नोट, गांठ लगाना। उसकी क्या बनती है गांठ लगाने की, KNOT। टाई ए नॉट, एक गांठ लगा दो। इसके बाद है यहाँ पर ऑफ, द कैप ऑफ दिस पेन इज ब्लू,
इस पेन की कैप ब्लू है। अब हम नेक्स्ट आगे और बता दिए, आपके समझने के लिए है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इनको बनाना सीखिए। ही सेड गुड बाय सोनू, सोनू गुड बाय, और इसे क्लोज कर देंगे ऐसे। इसके बाद था बाय, ही वॉज स्टैंडिंग बाय हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और का हम बनाते हैं यानी कि हमारा। आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, इसका मतलब हमारा होता है। आवर स्कूल इज़ वेरी बिग। और इसके बाद हमें जो नया सेंटेंस बनाना है वो है घंटे वाला। आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊँगा 1 घंटे में। इन एन आर, इसका मतलब घंटा होता है। अब नेक्स्ट है हमें नीड। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। आई नीड 10 रुपीज़, इसका मतलब ज़रूरत होना होता है। और दूसरा नीड क्या था? आटा गूंथना, नीड द डो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी, देखना। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते। अब दूसरा सी क्या है? समुद्र वाला। द सी इज वेरी बिग, समुद्र बहुत बड़ा होता है। इसके बाद है यहाँ सिट हेयर, इस वाले हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ बैठो। और दूसरा सुनना, आई कैन नॉट हियर यू, मुझे तुम्हारी बात नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तो इस तरीके से आप और भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। और जैसे 8 है तो बहुत इजी है। आई हैव 8 पेंसिल्स, आई हैव 8 चॉकलेट्स, 8 आई एट 2 चॉकलेट, 2 आई हैव 2 पेन्स, 2 आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो बहुत ही चीज़ें सेंटेंसेस हैं। अब आपको सिंपली बस इसमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, फाइंड आउट का मतलब पता लगाइए। आइसी कोल्ड रीजन में कौन से एनिमल्स रहते हैं? पांडा रहता है और दूसरा पेंगुइन रहता है। ओके। हॉट वेट रीजन में कौन रहता है? स्नेक रहते हैं और फ्रॉग रहता है। और ड्राई हॉट रीजन में क्या रहते हैं? कैमल्स और स्नेक्स। तो इस तरीके से हमने ये पूरा लेसन अच्छे तरीके से किया है और आपको समझ भी आ गया होगा। साथ में आपको सारे ग्रामर के रूल्स भी हम बताते हुए चलते हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।